तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एवर फिट लिविंग पे। मेरा नाम है दिशांत रावल और मैं हूं आपका हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट। तो दोस्तों जितने भी नए व्यूवर्स हैं सबसे पहले तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क लगता है, तो एक एक लाइक और एक एक शेयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों जितने भी हमारे नए व्यूवर्स हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक एक वर्ड को प्लीज़ ध्यान से सुनना और वीडियो को जरूर एंड तक जरूर देखना है भाई वीडियो को। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं ना कि भाई आजकल का जो टाइम है सबसे ज़्यादा, पहले के टाइम में कम होता था लेकिन आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बीमारियां होने लग गई हैं सभी को। उसके पीछे जो रीज़न है एक एक करके आपको सारे रीज़न बताऊंगा। बीमारियां क्यों होती हैं, लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, क्या हमारा खाना होना चाहिए, क्या हमारा पीना होना चाहिए, सब कुछ मैं आपको एक एक चीज करके डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। किसी की कोई भी बीमारी है, कोई भी उसको प्रॉब्लम है, सारा इसमें सोल्यूशन बताने वाला हूं वीडियो में। तो ध्यान से सुनना दोस्तों वीडियो को पूरा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का जो टाइम है काफी खराब हो गया है, जिसमें जो है हेल्थ इश्यूज काफी बढ़ गए हैं। आप किसी को भी देखोगे, सबसे पहले तो मैं आपको एक नॉर्मल सी बात ले लेता हूँ, डायबिटीज है जैसे, उसका भी काफी मतलब आप कितने भी बंदों 10 में से 5 बंदों को डायबिटीज मिलेगी। तो ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा इस वीडियो को, तो एंड तक जरूर देखना प्लीज दोस्तों। बार बार बोल रहा हूँ एंड तक जरूर देखना, बहुत ही काम की वीडियो है, बहुत ही काम की वीडियो है दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना यार, बड़ा हार्डवर्क लगता है वीडियो बनाने में, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो बॉडी है ना, 3 जो दोष हैं हमारे आयुर्वेदा के हिसाब से, जो 3 दोष हैं हमारे शरीर में, वात पित्त और कफ, त्रिदोष जिनको बोलते हैं, उनके ऊपर हमारा शरीर जो है बना है। वो जैसे ही हमारी बॉडी में डिसबैलेंस होते हैं तो हमें बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा उनको कैसे बैलेंस करके चलना है हमें हमारे डेली लाइफ स्टाइल में। तो मैं आपको सबसे पहले ना छोटे छोटे ना सिर्फ एक, अभी स्टार्टिंग में आपको सिर्फ एक पानी पीने के नियम बताऊंगा। सिर्फ पानी पीने के 4-5 नियम है। आधी बीमारी तो आपकी 75% जो प्रॉब्लम्स हैं उसी से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सिर्फ पानी पीने की जो प्रॉब्लम्स है उन्हीं से, उनको जो पानी पीने के कारण हमें बीमारियां आती हैं, सिर्फ उन्हीं से आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो दोस्तों जो लाइफस्टाइल रहेगा सुबह से लेकर रात तक का, उसमें हमें कैसे पानी पीना है, किस तरीके से पानी पीना है, कितना पानी पीना है, पहला जो डिस्कशन होगा हमारा इसी टॉपिक पे होगा कि हमें पानी किस तरीके से पीना है। तो देखो जो 40 साल के भी है ना यार, जो 40-45 की उम्र के भी है, वो भी यार 25 के दिखने लगेंगे, इतना मतलब मेरी गारंटी है। मैं खुद वो लाइफस्टाइल फॉलो करता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल लाइफस्टाइल है तो फॉलो जरूर करना यार, अगर मजा आ जाएगा लाइफस्टाइल फॉलो करके। तो दोस्तों सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, आप एक गांठ बांध लो यार, बिल्कुल एक गांठ बांध लो कि जब भी सुबह आप उठेंगे सबसे पहले उठ के आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करनी है, 5 या 10 मिनट। किसी भी एज का बंदा है, कोई भी उम्र का बंदा है, उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेली 10 मिनट निकालने ही निकालने हैं। जिसमें क्या क्या, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। सबसे ज्यादा प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा प्राणायाम नहीं भी करोगे तो चलेगा। आपको सिर्फ 3 मेन प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सिर्फ ये, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। जैसे आप बिना खाना खाए, बिना पानी पिए नहीं रह सकते ना, वैसे ही आपको अपना जो लाइफस्टाइल है डेली का, उसमें 10 मिनट सुबह उठ के खाली पेट भस्त्रिका, कपालभाति, प्राणायाम जरूर करना ही करना है। सबसे पहली चीज, बहुत से आपने देखा जैसे स्वामी रामदेव जी है, वो भी इस चीज को फॉलो करते हैं काफी साल से, जो बीमार नहीं होंगे। अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे लाइफ में कभी बीमार नहीं होंगे। ऐसा लाइफस्टाइल आपको बताऊंगा कि आप कभी बीमार ही नहीं होंगे। कारण भी बताऊंगा किस वजह से हम बीमार होते हैं, किस वजह से बीमारियां आती हैं। लेकिन हम लोग करते क्या है एक्चुअल में, जब बीमार होते हैं हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखता है कि जी डॉक्टर के पास चले जाओ, दवाई ले आओ और ठीक हो गया जी। तो हमें ऐसा काम करना ही नहीं है कि हमें बीमारियां आए, क्योंकि देखो हम सिर्फ ये चाहते हैं, हमारा पर्पज इस चैनल पे ये है कि कोई भी जो हमें हमारे वीडियो को देख रहा है कोई भी बीमार ना हो लाइफ में कभी भी, हम नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। तो मैं आपको सारे ऐसे ही तरीके बताऊंगा, नेचुरल तरीके, जिसमें आपको कोई दवाई यूज नहीं करनी। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी हेल्थ से रिलेटेड, मुझे आप एनी टाइम कॉन्टैक्ट करें। कमेंट मुझे आप यूट्यूब में डालें, कमेंट डालें, छोड़े, मैं आपको रिप्लाई करूंगा हर चीज का। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको प्राणायाम करना है। अब बात आती है कि शरीर में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वात पित्त कफ मिला के पूरे बॉडी में हमें जो उनसे होने वाले रोग हैं वो 148 हैं।
जिसमें वात के कुछ 50 रोग हैं, 50 रोग पित्त के हैं, 30-40 रोग जो है कफ के हैं। तो वात पित्त कफ के मिला के 150 के अराउंड हमें जो है बीमारियां आती हैं उससे। अब उससे हमें उनसे बैलेंस करके कैसे चलना है ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों जो सबसे पहला हमारा नियम है ना वो ये है कि हमें कभी भी खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। अब आप बोलोगे जी भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हमारी तो आदत ही यही है कि हम तो खाना खाने के बाद ही सीधा पानी पी लेते हैं गट गट करके। आपने देखा हो कोई ठंडा पानी भी पी लेता है फ्रिज का खाना खाने के बाद। तो अब आप बोलोगे कि ये क्या बोल दिया आपने कि भाई खाना खाने के बाद पानी, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। अब मैं उसका आपको कारण बताता हूँ कि क्या होता क्या है जब हम खाना खाने के बाद पानी पी लेते हैं। अब जब हम खाना खाते हैं तो हमारे, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये जो अमाशय है हमारा, जठर अग्नि जहाँ जलती है, जहाँ खाना सारा स्टोर होता है, जब दूध पीते हैं, रोटी खाते हैं या सब्जी खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, तो जहाँ पे सारा खाना स्टोर होता है वहां पर अग्नि जलती है एक। अब आपने क्या किया, वो खाना पचाने के लिए होती है अग्नि। अब आपने क्या किया, सीधा गट गट करके पानी पी लिया। तो भाई पानी, जब आग के ऊपर पानी डालोगे तो क्या होगा, वो बुझ जाएगी। अब ये जो जठर होती है ये खाने को पचाने का काम करती है। अब आपने गट कर करके पानी पिया तो ये बुझ गई, अब खाना पचेगा नहीं। अब क्या होगा, खाना सड़ेगा। अब खाना सड़ेगा तो 50 नए रोग साथ लेके आएगा और बॉडी में जहर पैदा करेगा। तो अब आप बोलोगे जी क्या करें। आपने देखा होगा ना, कहीं आपने ये जो बोलते हैं बहुत लोग जी हमारे पेट में गैस बहुत बनती है, तो ये खाने के ऊपर पानी पीने वाले लोग हैं। बहुत लोग ये बोलते हैं जी हमें मरोड़े उठते रहते हैं, पेट हमारा भारी भारी रहता है, या और भी कोई पेट की जो दिक्कत होती है, गैस बहुत बनती है। ये जो कारण है उसका कारण ही सबसे बड़ा यही है कि खाना खाने के बाद हम पानी पी लेते हैं। तो आप बोलोगे जी अब क्या पिए और कितनी देर बाद पानी पिए। तो दोस्तों क्या करना है, हमें खाना के बाद अगर आपको पीना भी है पानी तो आप कम से कम 1 घंटे के बाद पानी पिए। अब इसका रीजन क्या है कि 1 घंटे के बाद ही क्यों पिए। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो जठर अग्नि के जलने का टाइम होता है, या अगर एक भाषा में बोलूं तो उसको जो खाने को पचाने का जो प्रोसेस होता है वो 1 घंटे का होता है। जो वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद आप पानी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बोलोगे जी खाना खाने से पहले हम पानी पी सकते हैं क्या। हाँ, खाना खाने से पहले भी आप 40-45 मिनट पहले भी आप पानी जो है वो पी सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा खाना सड़ेगा नहीं, वो जो प्रक्रिया है, पूरी जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा 1 घंटे तक। तो ये तो था हमारा पानी पीने का नियम। अब आप पूछेंगे जी इसके साथ और क्या पी सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ जो हम पी सकते हैं वो है जूस। जूस कौन सा पी सकते हैं, जूस आप किसी भी फल का जो है खाने के साथ पी सकते हैं। आपने जैसे गाजर का जूस है, गन्ने का जूस है, खट्टे फलों का जूस है, मौसमी का, संतरे का, अनानास का, ये आप खाने के साथ ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं खाने के साथ, और खाने के बाद आप जो ले सकते हो वो है आपका दही, छाछ, मट्ठा, ठीक है। उसके साथ आप एक चीज है दूध भी ले सकते हो आप। लेकिन मैं अगर आपको सही वे में बोलूं तो जो ये है जो प्रोसेस है उसमें जो अगर आप सुबह जो खाना खाते हैं, जो ब्रेकफास्ट आप करते हैं 8-9 बजे, उसके साथ जो सबसे अच्छा है वो जूस पीना है। जैसे गन्ने का जूस, मौसमी का जूस, ये सब ये खाने के बाद ये सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अब क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, आप बाजार में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, आप देखेंगे ऐसे लोग मिलेंगे जो रात के टाइम जूस पी रहे हैं, खट्टे फलों का जूस, जिससे एक अलग ही दिक्कत जो है वो पैदा हो सकती है, क्योंकि खट्टा जूस होता है वो हमारे गले को खराब कर सकता है रात के टाइम पे। तो दोस्तों रात के टाइम पे कभी भी जूस ना पिए। अगर आपको जूस पीना है तो उसका जो समय है वो आप अपने ब्रेकफास्ट वाली जो मील है उसके साथ रखें। उसमें जूस कोई भी हो सकता है, गन्ने का, मौसमी का, गाजर का, कोई भी। जो दोपहर का आता है समय जिसमें आप लंच करते हैं 12 बजे 1 बजे, उसके साथ आप दही, छाछ, मट्ठा ये सब रख सकते हैं। इसके पीछे भी कारण है वो बताऊंगा। अब तीसरी बात आती है दोस्तों रात के खाने की, जो डिनर है हमें जो करना है उसके साथ क्या है, अगर आप ज्यादा दूध लेते हैं उसके खाने के बाद, वो आप दूध ले सकते हैं। तो ये जो है सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। ये पहला नियम है पानी का, सबसे पहला नियम, जिसमें मैंने आपको बताया कि खाना खाने के बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना। तो दोस्तों जो ये मैंने आपको पहला नियम बताया ना कि आपको खाने के बाद पानी नहीं पीना है, इससे मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूँ, जो आने वाली इससे बीमारियां हैं उसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं। जितने भी लोग खाना खाने के बाद पानी पीते हैं ना, घुटने में दर्द सबसे पहला, हार्ट अटैक दूसरा, डायबिटीज तीसरा। कारण क्या है, जब मैंने आपको बताया था ना कि जब हम क्या करते हैं खाना खाने के बाद, जब हम खाना पचता नहीं है, हमारा अंदर सड़ जाता है, जब हम वो जठर अग्नि को बुझा देते हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है दोस्तों। LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बैड फैट, ट्राइग्लिसराइड्स,
और जब खाना सड़ता है ना तो ये चीज़ें बढ़ने लगती हैं, LDL एंड ऑल, ये सारे जो आपका कोलेस्ट्रॉल है। और जब हमारा खाना पचता है तो गुड फैट बॉडी में बनाता है, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो हमारा बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए, और LDL जो कि कम होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपके हार्ट पे प्रेशर आएगा, आपके डायबिटीज़ पे इशू आ सकता है, डायबिटीज़ आपकी बॉडी में इंक्रीज हो सकती है। तो दोस्तों मैंने आपको जो पहला नियम बताया, सबसे मेन नियम है, इसको अपनी गांठ बांध लें अपने लाइफ स्टाइल में, अपने जीवन में। आपको खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना। जितने भी लोगों को घुटने में दर्द होता है ना, बोलते हैं हमारे जॉइंट्स में दर्द है, वो भी इसका कारण सबसे बड़ा एक यही है। तो दोस्तों ये था हमारा सबसे पहला नियम। तो दोस्तों अब हमारा है दूसरा नियम। पानी आपको जब भी पीना है सिप सिप करके पीना है। अब आपने बहुत बार देखा है, जब भी कई बार हम वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना खाया, हमें प्यास लगी, हमने गट 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 करके सीधा एक बोतल अंदर। अब क्या होता है, इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। जब आप पानी सिप सिप करके पिएंगे, सिप सिप करके जब आप पानी, आपको जैसे कि पता है मुंह में जो लार होती है वो क्षारीय है, अल्कलाइन, और हमारे जो पेट में जो एसिड है, अम्ल है, एसिडिक है, हमारे पेट जो है एसिडिक है। तो दोस्तों हम क्या होता है कि जब सिप सिप करके पानी, एक सिप हमने पानी पिया, जैसे हम चाय पीते हैं ना, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, सिप सिप करके पीते हैं। एक बार में एक तो हमने पानी गट गट करके पी लिया सीधा, तो लार बहुत कम अंदर गई। अब हमने एक सिप सिप करके पानी पी रहे हैं, बिल्कुल सिप सिप करके पानी पी रहे हैं, तो एक एक सिप किया, लार अंदर गई, दूसरा सिप किया, लार अंदर गई। तो जितना सिप सिप करके ज्यादा पानी पिएंगे उतनी ज्यादा लार अंदर जाएगी। अब लार है अल्कलाइन, पेट में जो अम्ल है वो एसिडिक, तो जब एसिडिक के साथ अल्कलाइन जो मिलता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब न्यूट्रल हो गया तो पेट में एसिडिटी नहीं होगी। एसिडिटी अगर पेट में नहीं होगी तो रक्त में भी एसिडिटी नहीं होगी। लेकिन अगर पेट में एसिडिटी हो गई तो ब्लड में एसिडिटी हो गई। ब्लड में एसिडिटी अगर हो गई तो बंदे को हार्ट अटैक भी आ सकता है, बंदे का बीपी हाई भी हो सकता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सिप सिप करके पानी पीना है, बिल्कुल भी गट गट करके पानी नहीं। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, मैं कह रहा हूँ आपको, बस आप सिर्फ ऑब्जर्व करो अपने आसपास, किसी भी पशु पक्षी को देखो, चिड़िया को देखो, गाय को देखो, भैंस को देखो, किसी भी जानवर को देखो, उसको देखना वो बिल्कुल सिप सिप करके पानी पिएगा। अब सिप सिप करके पानी पीता है, अब ना तो उनको कोई सिखाने वाला है। अब आपने ये देखा है जितने भी वो सिप सिप करके पानी पीते हैं, ना तो किसी पशु को डायबिटीज है, ना किसी को आंखों का चश्मा लगा हुआ है, ना किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, ना किसी के घुटने में दर्द है। वो बात अलग है, आज का खाना पीना खराब हो गया है, तो वो ज्यादा लोग समटाइम ऐसे केसेस देखने में आते हैं कि पशुओं को भी ये जो है बीमारियां हो जाती है। वो कारण यही है कि वो जो खाते हैं वो केमिकल का खाना है, उसके पीछे भी जो कारण है वो हम ही है, उसका जो रीजन है। बट वैसे भी कभी वो उनको वैसे कोई इशू आता नहीं है हार्ट अटैक का, या उनको चश्मा लगा हुआ है। तो आप किसी को भी ऑब्जर्व करना, जो ये सिप सिप करके पानी पीते हैं ना तो इनको ओवरवेट है, ये जितने भी पशु पक्षी है कोई ओवरवेट नहीं है, हम ही लोग ओवरवेट है। सबसे ज्यादा वजन हमारा ही बढ़ा हुआ है, ना तो हमारा कोई खाने की टाइमिंग है, ना हमारी पीने की टाइमिंग है। तो इनको कभी भी देखना, ना कोई डायबिटीज मिलेगी इनको, ना किसी के घुटने में दर्द है, ना किसी को चश्मा लगा हुआ है, ना इनको कोई और इशू, ना ये ओवरवेट है। तो दोस्तों और ना इनको कोई सिखाने वाला भी नहीं है, इनको कोई सिखाने वाला नहीं है। हमें सिखाने वाले 50 बंदे सारा दिन सुनते रहते हैं, फिर भी फॉलो नहीं करते। तो दोस्तों हमें फॉलो जरूर करना है, सिप सिप करके पानी पीना है। अब क्या होगा इससे, जो अगर आप ये जो गट गट करके पानी पीते हैं, इससे प्रॉब्लम क्या आती है उसके बारे में भी सुन लो। जब हम सिप सिप करके पानी नहीं पीते, एक साथ पानी पीते हैं, तो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन आंत बड़ी, जो हमारी आंत है उसका, और जो अपेंडाइटिस, पेट में दर्द, अपेंडाइटिस, और हमारी जो इंटेस्टाइन है, एक साथ पानी पीने से जो बड़ी हो जाती है, फूल जाती है, और जिनको जो प्रॉब्लम होती है, हर्निया की प्रॉब्लम होती है, हर्निया का जिनको इशू आता है, वो सबसे बड़ा कारण उनका यही है, वो एक साथ पानी पी लेते हैं, गट गट करके पानी पी लेते हैं, एक साथ सिप सिप करके पानी नहीं पीते। तो जो एक साथ गट गट करके पानी पीते हैं उनको हर्निया, अपेंडाइटिस, ये वाली जो दिक्कतें हैं आती हैं, जिनको पेट से रिलेटेड इश्यूज, वो सिर्फ गट गट करके पानी पीने से आते हैं। तो दोस्तों गट गट करके पानी नहीं पीना है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपको पानी कैसे पीना है। ये था हमारा दूसरा नियम। तो दोस्तों अब है हमारा तीसरा नियम। तीसरा नियम पानी पीने का दोस्तों क्या है कि हमें फ्रिज का पानी नहीं पीना है। अब आप बोलेंगे कि फ्रिज, अब आपने, मैं आपको वही बोलूंगा, आप बार बार देखेंगे कि बहुत सारे लोग और वेल एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग, पानी खाना खाने के बाद जो है ठंडा फ्रिज का पानी गट गट करके पी लेते हैं। अब आपने एक चीज देखी होगी, कभी भी नोटिस करना, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है गर्म, ठीक है जी।
अब आपने ठंडा पानी पी लिया, या तो आपका बॉडी का टेम्परेचर है पानी को ठंडा करेगा, पानी को सॉरी गर्म करेगा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर गर्म है ना, तो पहले पानी को है तो गर्म करेगा, या उसके साथ क्या होगा, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाएगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो गया तो आपका ब्लड ठंडा हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। और अगर आपका ब्लड फ्लो कम हो गया तो आपको सीधा अटैक आ जाएगा, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। अगर ब्लड नहीं गया तो अगर ब्लड नहीं पहुंचा तो ये भी काम नहीं करेगा ना। तो जैसे भी आपने ठंडा पानी पिया, आपका पहले पेट बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हुआ, उसके बाद आपका ब्लड ठंडा हुआ, क्योंकि नेचुरली आपने देखा यार बॉडी का टेम्परेचर तो गर्म ही है ना, तो या तो अंदर जाके पानी गर्म करेगा। और आपने बिल्कुल ठंडा चिल्ड पी लिया, जैसे भी आपने देखा बर्फ में बिल्कुल ठंडे पानी में जाते कितना टाइम सर्वाइव कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते। तो बॉडी का टेम्परेचर अंदर से गर्म है, एक बार आपने पानी पिया तो रक्त ठंडा, उसके बाद दिमाग ठंडा तो आदमी ठंडा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, अटैक आ सकता है उसको किसी भी टाइम, जो लोग ये ठंडा पानी पीते हैं। ये नहीं बोलूंगा एक बार पानी पीने से ऐसा होता है, जिनके रूटीन में डेली यही सब रहता है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बोला कि पानी जो है गर्म आपको नॉर्मल सिप सिप करके, जो जैसे चाय की तरह, कॉफी की तरह इन चीजों में हम पानी पीते हैं ना, इस तरह से आपको सिप सिप, इवन आपको जितना ज्यादा उसके गर्मी, अब आप बोलेंगे कि गर्मी में क्या करना है, जब गर्मी का जो टाइम आता है उसमें तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। देखो अष्टांग हृदय जो आयुर्वेद की बुक है, या महर्षि भागवत जी है, महर्षि चरक है, उन्होंने यही कहा है कि अगर हो सके तो गर्मी में भी जो है हल्का गर्म पानी पिए, या निवाया जिसको बोलते हैं, हल्का गर्म, ल्यूक वॉर्म, तो एज ए मेडिसिनल पर्पज से काम करेगा वो। अगर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है, किसी को दिक्कत ज्यादा हो रही है, तो वो ये कर सकता है कि मटके का पानी पी सकता है वो गर्मी के मौसम में। जो अब ये होली के बाद का टाइम है ना, होली से लेके और जब तक बारिश नहीं आती है तब तक का, अगर कोई ज्यादा को हल्का गर्म नहीं पी सकता तो वो मटके का पानी पी सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा नियम, जो हमें ठंडा पानी फ्रिज का नहीं पीना है। मैंने आपको कारण भी बता दिया उससे होता क्या है, और उससे होने वाली जो बीमारियां हैं वो भी बता दिया। एट लास्ट ओवरऑल आप ऑब्जर्व करेंगे, सिर्फ पानी से होने वाली चीजों में, मतलब बीमारियां होने वाली में ऑलमोस्ट सभी बीमारियां हैं, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल है, आपका डायबिटीज है, आपका ट्राइग्लिसराइड्स है, आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आपके हर्निया का इशू है, आपको घुटनों में दर्द का इशू है, ओवरऑल सारे पानी से ही सॉर्ट आउट हो रहे हैं। अभी तो खाना अलग रह गया, उसके बारे में भी बताऊंगा कि खाना कैसे आपको खाना है, कितना खाना खाना है, कौन से बर्तन में खाना है, कैसे खाना चाहिए। और अभी तो जो हम बाजार में खाना आता है कि केमिकल्स वाला खाना है, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, बट फिर भी क्या होता है कि फिर भी एक तो हमारा खाना भी खराब है, ऊपर से हम अपना ना तो पानी पीने की टाइमिंग है, ना हमारी खाना खाने की टाइमिंग है, ऑलरेडी पीछे से खाना है वो केमिकल वाला खाना है, तभी लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। पैकेट वाला फूड ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग। कीजिए आप कभी इमरजेंसी में कीजिए, बट ये नहीं है इसका मतलब आप रोज ही लगे हुए पैकेट वाला फूड ही खा रहे हैं, पैक्ड फूड, ऐसा आपको नहीं करना है। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा नियम। तो एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं आपको बताने वाला हूँ चौथा नियम क्या है पानी पीने का। तो दोस्तों अब जो हमारा नियम है, जो चौथा नियम है पानी का, वो है सुबह उठकर सबसे पहले आंख खुलते ही आपको 2 से 3 गिलास पानी सिप सिप करके पीना है। अब इसका कारण जो है क्या है वो, तो दोस्तों जैसे ही हम सुबह उठते हैं हमारे मुंह में लार बहुत ज़्यादा बनी होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जो लार जो है हमारी वो अल्कलाइन होती है, और सुबह सुबह जो है हमारे पेट में जो है अम्ल का प्रभाव ज़्यादा होता है, यानी कि एसिड का प्रभाव पेट में ज़्यादा होता है जब हम सुबह उठते हैं। अब जब हम सुबह उठ के सिप सिप करके पानी पीते हैं, सबसे पहले जब पानी पीते हैं तो ज़्यादा लार मुंह में हमारे जाती है, क्योंकि ऑलरेडी सारी रात जो हम सब सोते हैं मुंह में बहुत ज़्यादा लार बनी होती है। तो बहुत बंदे क्या होता है सुबह उठे उसको थूक देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये पीक कर देते हैं कि भाई हाँ ये बेकार है। वो बेकार नहीं है, वो अमृत है हमारे लिए। तो हम जब पानी पीते हैं तो ज़्यादा लार अंदर जाती है, तो हमारे एसिड के साथ जब मिलती है तो उसको न्यूट्रल कर देती है। एसिड वगैरह की जिनको प्रॉब्लम रहती है, दिक्कत रहती है, वो बिल्कुल भी नहीं होती है। अब आपको करना क्या है, सुबह उठने के बाद रात को आप तांबे के लोटे में 2 गिलास पानी के रखिए, पूरी रात उसको रखिए। सुबह उठने के बाद जो है उस पानी को पीजिए सिप सिप करके। अब क्या होता है जब सुबह सुबह हम, बहुत लोग आपने देखा है ना जी, सुबह सुबह जी हमें प्रेशर नहीं आता, हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता, हमें कॉन्स्टिपेशन रहती है, हमें एसिडिटी रहती है, हम अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाए, हम अपना पेट नहीं क्लीन कर पाए। कोई कहता है जी जब तक मैं स्मोक नहीं करता तब तक मेरे को मतलब जो है प्रेशर नहीं होता। कोई कहता है मैं जब तक ये नहीं करता मुझे प्रेशर नहीं होता। आप 10 दिन इस रूटीन को फॉलो कीजिए, सुबह उठ के सिप सिप करके 2 से 3 गिलास पानी पीजिए। उससे क्या होगा, जैसे ही आप पानी पिएंगे, पानी पीने के बाद जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उस पर प्रेशर
पड़ता है, और जैसे ही प्रेशर पड़ता है उस पर, पानी की वजह से ही पड़ता है वो, जब आप पानी इतना अंदर डालते हैं तो उस पर लार्ज इंटेस्टाइन, आपकी जो बड़ी आंत है, उस पर प्रेशर पड़ता है और उसके बाद जो है आपका दबाव बढ़ता है और आप खुद ऑटोमेटिक ही फ्रेश होने जाएंगे, खुद ऑटोमेटिक आप अपना स्टमक क्लीन करने चले जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा 4th नियम जो हमारा पानी का था, कि आपको सुबह उठते ही जो सबसे पहला जो काम करना है वो पानी पीने का करना है, 2 से 3 गिलास आँख खुलने के तुरंत बाद ही। तो दोस्तों ये हमारे 4 नियम थे। देखिए मैं आपको बार बार इसलिए ये चीज़ें बताता हूँ कि देखिए इनका ना तो कोई खर्चा है, लेकिन आप ये जो पानी पीने के भी जो 4 जो मैंने 5 आपको नियम बताए हैं, इनको भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी आधी से ज़्यादा बीमारियां जो हैं आपको आएंगी ही नहीं कभी लाइफ में। आपको जैसे कि पता है कि आजकल का पानी तो देखो आरओ ये वो सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों का पानी आजकल रह गया, जो कि पानी ये जो कैन वाटर आते हैं ना, जितने भी आपने देखा जो कैन वाटर, इनमें क्लोरीन फ्लोरीन ये सब मिक्स होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल पानी को प्रेफरेंस दीजिए, बारिश का पानी इकट्ठा कीजिए। और देखिए मैं किसी पानी को बुरा नहीं बता रहा हूँ, बट जो सबसे अच्छा पानी है वो है बारिश का। तो बारिश के पानी को आप स्टोर कीजिए, उससे आप वो सालों साल वो पानी खराब भी नहीं होता है, और उसी पानी को आप पीजिए बॉईल करके तरीके से। उसके बहुत सारे तरीके हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा किसी दिन वीडियो में, कि इसको कैसे पी के आप कैसे स्टोर कर सकते हैं और उसको पी सकते हैं। तो इस तरीके से आप पानी पीजिए, और ये पानी पीने का ही रूटीन आप फॉलो करेंगे तो सारी बीमारियां आपकी तो जो है इसी में ही निकल जाएंगी। अब खाने की बात तो बात की है, तो दोस्तों ज़्यादा देखिए एलोपैथी बनाई तो हमारी अच्छे के लिए गई थी, और अच्छे के लिए ही है एलोपैथी। सम टाइम क्या होता है कि आयुर्वेद के बारे में इतनी नॉलेज अभी हर किसी को नहीं है घर घर में, और जितना जैसे हम हैं और भी बहुत लोग हैं जो ये आपको जो जानकारी देते हैं इन चीज़ों के बारे में, वो इसीलिए देते हैं कि आपको पता लगे कि जो सबसे पहले जो है कोई भी प्रॉब्लम आपको घर में आती है तो आप सेल्फ डॉक्टर बने खुद, और अपना इलाज खुद ही करें। देखिए एलोपैथी की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम ये देखते हैं कि बस हमारे बस से जो बात है वो बाहर हो गई है। हमने आयुर्वेद भी देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको ना, देखो जब तक हमारी जो घर की जो हमारी जो औषधियाँ बोलूँगा मैं उनको जब तक आप अपने ऊपर प्रैक्टिकल नहीं कर लेते ना अच्छे तरीके से, तब तक आप एलोपैथी पे मत जाइए। जितना ज़्यादा हो सकता है आप घर के ही तरीकों से अपनी बॉडी का इलाज कीजिए। अगर जब आपके बस से बाहर बात चली गई है तब आप यू कैन गो फॉर एलोपैथी। तो तब आप एलोपैथी इस चीज़ के लिए ही बनाई गई थी कि सम टाइम क्या होता है कि प्रॉब्लम नहीं ठीक होती है तो हम एलोपैथी को यूज़ कर सकते हैं, एलोपैथी अब जाके। लेकिन हमें क्या होता है कि हम छोटा सा भी दर्द होगा, कहीं पिन चुभ गई आपको, तभी आपको टैबलेट लेनी है, ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए जितना ज़्यादा आप एलोपैथी खाएंगे ना रेगुलर लॉन्ग टर्म में जितना ज़्यादा एलोपैथी खाएंगे, वो किसी चीज़ की भी दवाई है, चाहे वो एक बीपी की दवाई है या आपको डायबिटीज़ की दवाई है, शुगर की दवाई है या हार्ट की भी दवाई है, उनसे कोई चीज़ें क्योर नहीं होती कभी भी। और जब आप इन चीज़ों में लॉन्ग टर्म तक जाते हैं, लॉन्ग टर्म आप इनको खाते हैं दवाइयों को, तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, किडनीज हैं, हमारी लीवर है, हमारे पेनक्रियाज है, हमारा हार्ट है, ब्रेन है, इनको वो डैमेज कर देती हैं एक टाइम पे आने के बाद 10 से 15 साल। हालांकि हमें उस टाइम नहीं पता लगता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें पता नहीं लगती। जब आप 20-20 साल 15-15 साल दवाइयाँ खाते हैं तब जाके आपको पता लगता है उनका, जब आउटपुट एकदम से बाहर आता है कि एकदम से ये फेल हो गया। तो जितना ज़्यादा हो सके तो कोशिश ये कीजिए कि जो घर के इलाज हैं उन्हीं से आप अपना इलाज कीजिए। अदरवाइज ये कि आप सीधा आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप एलोपैथी पे चले गए हैं, तो दोस्तों आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए लाइफस्टाइल यही फॉलो कीजिए जो मैंने आपको बताया। ये हमारे 4 पानी पीने के तरीके थे। अब मैं आपको खाने का लाइफस्टाइल बताऊंगा कि किस टाइम पे आपको कितना खाना है और किस समय पे खाना है, किसके साथ क्या खाना है। तो ये एक हमारा जो लाइफस्टाइल होगा, जितना ज़्यादा कोशिश हो सकता है, कोशिश आपको एटलीस्ट ट्राई आप जरूर कीजिए कि जितना हो सकता है कि आप इसको फॉलो करें। देखिए आजकल जो लाइफस्टाइल है काफ़ी बिजी हो गया है, बट उसमें भी थोड़ा टाइम निकालिए अपने आप के लिए। हमारा ही शरीर है, हमारा ही बॉडी है और हमें ही इससे काम लेना। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। ये नहीं है कि आप काम के पीछे, बहुत से मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हर दिन काम में इतना बिजी रहते हैं कि अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए इवन हमारे घर वाले भी हैं उसमें इंक्लूड है, वो भी नहीं करते ऐसा। तो पैसे को इतनी इंपॉर्टेंस ना दीजिए कि आप अपने उसके चक्कर में आप अपनी हेल्थ ही खोलें। तो बिल्कुल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस कीजिए। सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को बेटर कर लीजिए, आपको कुछ ऐड काउंट करने की जरूरत भी नहीं है, आपको कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो ये था दोस्तों हमारा जो है पानी पीने का नियम। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि खाना किस टाइम पे कितना खाना है और किसी भी बीमारी को क्योर करने का तरीका क्या है। जो मेजर आजकल के टाइम में जो मेजर बीमारियां चल रही है उनको कैसे क्योर किया जा सकता है घर की चीजों से। तो दोस्तों हम उसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा था वो है खाने का हमारा नियम। खाना हमें किस टाइम पे और कितना खाना है।
जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी का हम जो सारा है वो क्लियर कर चुके हैं, किस टाइम पे कितना क्या पानी पीना है मैंने आपको बता दिया है सारा। अब दोस्तों हमारा है खाने का नियम, किस टाइम पे और कितना खाना है। तो जैसे कि दोस्तों देखो, जो जितने भी बॉडी के अंदर जितने भी अंग है ना, लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, स्प्लीन है, सबका एक वर्किंग टाइम होता है कि वो जो ऑर्गन है किस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब जो हमारा जठर जो है, जहाँ पे हमारा जो अग्नि है, जहाँ पे हमारा सारा खाना स्टोर होता है, उसका जो एक्टिव होने का टाइम है वो है सनराइज के 2 से 3 घंटे बाद तक का। इट मीन्स ये हुआ कि जब भी जो सनराइज होता है, सनराइज जब होगा, फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर 6 बजे सनराइज हुआ है, तो इट मीन्स 6 बजे से लेके नेक्स्ट 9 बजे तक जो हमारी जठर अग्नि है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, सबसे ज़्यादा प्रबल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम पे आप जितना भी हैवी से हैवी नाश्ता करेंगे, उसमें आपका चाहे कोई भी स्वीट डिश है, आपका जो कोई भी मनपसंद चीज़ है, कुछ भी रसमलाई है, रबड़ी है, जलेबी है, कुछ भी गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, कुछ भी है, आप उसको ब्रेकफास्ट में कीजिए, हैवी से हैवी ब्रेकफास्ट, जितनी भी आपको भूख है। लेकिन इनके क्या होता क्या है, लेकिन आप अभी आजकल का जो टाइम है इसमें देखेंगे, इवन मैं अपने दोस्तों को भी देखता हूँ कि वो 10-10 बजे तक तो उठते ही नहीं है, 10-10, 11-11 बजे तक तो उठते ही नहीं है। और जब उठते हैं तो उनका जो खाना होता है वो होता है सबसे ज्यादा हैवी रात को, रात के टाइम पे। और एक्चुअल में जो सिस्टम मैंने ऑब्जर्व किया ना अपने आसपास, वो ये देखा है कि जब आप कभी भी मार्केट में निकलते हैं, मैं खुद सुबह उठ के निकलता हूँ 5 से 6 बजे, तो मुझे मार्केट में कुछ भी अवेलेबल नहीं मिलता है खाने के लिए। अगर मैं कुछ ढूंढने चला जाऊँ खाने के लिए, मुझे कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए। घर पे अगर बना लूँ इन दैट केस तो बात अलग है। अब होता क्या, मार्केट में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप इवनिंग में मार्केट में निकलते हैं तो आपको खाने के लिए बड़े शहरों में, बड़े सिटीज में हजारों ऑप्शन मिलेंगे, हजारों ऑप्शन खाने के लिए। तो एक जो लाइफस्टाइल एक ऐसा बन गया है कि जब हम रात को बाहर निकलते हैं तो लोग क्या करते हैं, रात को ज्यादा हैवी खाना खाते हैं। अब क्या होता है कि जो सुबह का जो टाइम होता है, जिस टाइम मैंने बताया आपको, जो मेटाबॉलिज्म जो है हमारी बॉडी का, जब जठर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, जहां पे हमारा खाना स्टोर होता है, जठर जो हमारे खाने को पचाता है, वो सुबह सबसे ज्यादा एक्टिव होता है सनराइज से 3 घंटे बाद। और वो जो जठर ही है और जो उस टाइम हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। और जैसे ही हमारा जो सनसेट के बाद का टाइम है, उस टाइम के बाद जो है जठर हमारा प्रबल इतना नहीं होता है, और जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, स्लो हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जाके शाम के टाइम में 6 बजे के बाद ही पिज्जा, आपका नूडल्स एंड आपका पाव भाजी, जितने भी जंक फूड्स हैं भी सारे बेकार ऑयल में बने हुए, बट फिर भी हम क्या करते हैं उस टाइम पे सबसे ज्यादा जाके हैवी खा लेते हैं। उसके बाद हमें एसिडिटी हो रही है, खट्टे डकार हो रहे हैं। जब हमें ये चीज पता है कि उस टाइम पे मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा कम होता है बॉडी का, और उस टाइम पे आप खाना हैवी खाएंगे तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे उस खाने को। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको कोई भी नहीं बदल सकता है। आप चाहे पूरे लाइफ टाइम तक इसको फॉलो करेंगे, रात का खाना खाते रहेंगे और कोई भी टैबलेट खा लेंगे, अगर आपको ये लगता है कि आप टैबलेट खा के उसको ठीक कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों ये भ्रम मत पालिए कि आप रात को हैवी खाना खा के, अब क्या करते हैं, हैवी खाना तो साथ में खाते ही खाते हैं, उसके साथ अपनी बॉडी का वेट भी जो है पुट ऑन कर लेते हैं। अब ये आदत ऐसी है, जब एक बार बन जाती है तो बंदा रात को ही खाना मांगता है, फिर सुबह नहीं मांगता, क्योंकि जो सुबह उठने वाले हैं लेट, वो तो लेट ही उठेंगे, वो तो खाना खाएंगे ही रात को। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बोलूंगा कि हो सके तो सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कीजिए, और 10 बजे से पहले तक, मैं तो कहता हूँ जो लंच का टाइमिंग है वो भी 11 बजे तक आपका लंच होना चाहिए। और लेकिन देखिए इसमें ना एक कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि अब हर स्टेट में जो है, जो सनराइज है वो आप देख सकते हैं। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पे 6:30 बजे सनराइज होता है, और अगर कोई अरुणाचल प्रदेश में रहता है तो वो डिपेंड ऑन दैट, वो अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर किसी के यहाँ 7 बजे अगर सनराइज होता है तो वो 10 बजे तक जो हमारा जठर एक्टिव रहेगा, उस टाइम तक हैवी खाना खा सकते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरी जगह रहते हैं जहां पे 5 बजे सनराइज होता है, तो उसका टाइमिंग है 8 बजे तक का। 8 बजे तक जो बॉडी का जठर अग्नि का जो टाइम है वो 8 बजे तक सबसे ज्यादा प्रबल होगी। ऐसी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है ना, वो हर टाइम पे, जैसे कि हार्ट है, हार्ट की जो टाइमिंग है वो ये है कि जो ब्रह्म मुहूर्त से 2.5 घंटे पहले तक काफी एक्टिव होता है। और आपने देखा भी होगा जो रात के 2 बजे का जो टाइमिंग है, उस टाइम में सबसे ज्यादा दोस्तों हार्ट अटैक का जो है, जो देखा गया है कि हार्ट अटैक उस टाइम पे सबसे ज्यादा आते हैं।
तो मैं सब पे डीप पे नहीं जाऊंगा कि हर ऑर्गन्स का मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ। एक्टिव होने का टाइमिंग अलग अलग है। जठर का जो है सबसे पहला जो है मॉर्निंग में है, सनराइज होने के बाद से 3 घंटे तक। वो आप अपने स्टेट के हिसाब से देख लिया, आप जिस स्टेट में रहते हैं वहां पे अपने सनराइज के बाद 3 घंटे तक जो है आपको ब्रेकफास्ट कर लेना। लेकिन एक चीज और बता देता हूं, ब्रेकफास्ट आप मॉर्निंग में करेंगे, आप जितना मर्जी हैवी ब्रेकफास्ट कीजिए आपको कोई इश्यू नहीं होगा। जो भी चीज आपको पसंद है, चाहे आपका वो फास्ट फूड ही क्यों ना हो, ज्यादा बोलूंगा आपको ये कि कोशिश कीजिए कि घर का बना ही फास्ट फूड हो, बाहर का ना हो, बेकार ऑयल में बना हुआ। तो जितना भी आपको कोई भी फास्ट फूड पसंद है, कोई भी स्वीट डिश पसंद है, भर के आप सुबह ब्रेकफास्ट कीजिए 3 घंटे तक, सनराइज से होने से 3 घंटे तक जो मर्जी खाइए आप। लेकिन इन दैट केस जो लोग किसी हेल्थ इश्यू से मतलब ऑलरेडी है उनको, जैसे किसी को डायबिटीज है, उनके लिए जो सर्कमस्टांसिस है वो अलग है। किसी को डायबिटीज है, किडनी का इशू है या किसी और चीज का, हार्ट का इशू, उनके सर्कमस्टांसिस अलग है, उनकी डाइट जो है वो अलग है। वो अलग अलग बीमारी के हिसाब से जिनको जो इशू है वो खाना अलग होता है। लेकिन जो एक हेल्दी बंदा है और वो चाहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसको ये लाइफस्टाइल फॉलो करना है। अब आता है दोस्तों सेकंड जो हमारी थिंग्स है, इसके बाद अब जो जठर है वो कब होता है। अब देखिए जो लंच का टाइमिंग है ना, लंच का जो 12-1 बजे का टाइम है, उस टाइम पे आप थोड़ा सा लाइट डिनर कीजिए और लाइट लंच कीजिए। उसमें जो आपने हैवी किया उससे हाफ आधा। और जो डिनर की आपकी टाइमिंग है वो आपकी 6 से, देखो सनसेट से पहले, अगर देखिए जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको एक चीज एक्सपेरिमेंटल बताता हूँ। जब आप कैसे भी एक दीवा जलाते हैं, आपने एक दीवा जलाया, वो बहुत तेज रोशनी आज दे रहा है आपको, बहुत तेज रोशनी दे रहा है। जैसे ही आपने देखा होगा, कभी नोटिस किया होगा, जब दीवा बुझने वाला होता है तो एकदम से आंच तेज होती है और फिर बुझता है। कभी भी ऐसे धीमा 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 होते सीधा ऐसे नहीं बुझता है। वो तभी बुझता है जब एकदम से पहले तेज होगी फिर बुझेगा। तो जब सनसेट का जो सर्कल है हमारा, जब सनसेट होने लगता है तो उस टाइम पे जो जठर है एक बार फिर से एक्टिव होती है। अब जैसे मान लो अगर सनसेट 6:30 बजे हो रहा है, 6:30 बजे सनसेट है, तो उससे 40-45 मिनट पहले जो है जठर अग्नि जो है बॉडी में एक बार फिर से एक्टिव होती है। तो उस टाइम पे आप जो है मील ले सकते हैं अपने डिनर की। अगर किसी को लाइट लेनी है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर कोई चाहता है कि थोड़ी ठीक ठाक, अगर थोड़ी सी हैवी लेना चाहता है तो वो उस टाइम पे करे। अगर रात को अगर कोई 8 बजे खा रहा है तो वो बिल्कुल ही लाइट डिनर करेगा, बिल्कुल ही लाइट खाना खाएगा। लेकिन अगर वो चाहता है कि मेरे को थोड़ा सा रात को हैवी मील चाहिए, तो वो सनसेट से 40 मिनट पहले अपना डिनर करे, जिस टाइम पे जठर जो है एक्टिव होती है एक बार फिर से। तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा हैवी मील ले सकते हैं डिनर की। लाइट करते हैं तो दैट इज वेरी गुड, लेकिन अगर कोई चाहता है कि मैं थोड़ा सा हैवी करना चाहता हूं, तो वो उस टाइम पे डिनर करे अपना सनसेट होने से 40-45 मिनट पहले तक। और जब सनसेट हो जाता है उसके बाद कोई भी फूड खाने की चीज ज्यादा प्रेफर ना करें, लिक्विड ज्यादा प्रेफर करें, जैसे गाय का दूध या आप कोई सूप लेना चाहते हैं, सैलेड लेना चाहते हैं। कभी भी रात को कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बिल्कुल भी ना करें। उससे क्या होगा, एक तो मेटाबॉलिज्म उस टाइम पे स्लो होता है, आप कभी भी वेट अपना पुट ऑन नहीं करेंगे। इस लाइफस्टाइल को आप फॉलो कीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा खाने का जो लाइफस्टाइल है, हमें किस टाइम पे क्या खाना है। देखिए आप किसी भी ना मतलब पशु पक्षी को देख लीजिए, किसी भी, आप किसी चिड़िया को देख लो, किसी बंदर को देख लो, या किसी भी और पशु को देख लो, भैंस को देख लो, उनकी सुबह सुबह ज्यादा खाएंगे। आप कभी भी 5-6 बजे उठ के देखेंगे, आपको ये नजर आएगा कि सारे पक्षी आसमान में इधर उधर घूम रहे हैं 6-6 बजे ही उठ के। मैंने खुद ऑब्जर्व किया ये चीज, ठीक है। सुबह सुबह ही खाना खाने में लग जाते हैं और शाम को जैसे ही सनसेट होता है अपना जगह पे चले जाते हैं, सारे के सारे जितने भी हैं। तो रात को कभी भी खाना नहीं खाते हैं, सुबह ज्यादा हैवी जो है खाना खाते हैं जितने भी पशु पक्षी हैं। किसी को ना तो डायबिटीज है, कोई ना ओवरवेट है, ना किसी को कोई और इशू है, ना किसी को जॉइंट पेन का इशू है, ना किसी को चश्मा चढ़ा हुआ है। कम से कम आप सारे जो आपके आसपास ही रहते हैं सारे पशु पक्षी, उनको तो देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ना एटलीस्ट। तो उनको ऑब्जर्व कीजिए, आपको ये चीज मिलेगी देखने को। अब एक चीज और, अब देखिए मैंने एक चीज जो ऑब्जर्व की है, बंदर जो है, ये डॉक्टर के साइंटिस्ट जो हैं उनकी ये रिसर्च है। उन्होंने क्या किया, जो बंदर का जो RH फैक्टर होता है, जो ब्लड में RH फैक्टर होता है, वो सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छा RH फैक्टर माना जाता है बंदर का। बंदर कभी भी बीमार नहीं होता। बंदर या तो बीमार होगा या तो मरेगा, या बीमार नहीं होगा कभी भी। अब क्यों नहीं होता जी बीमार, एक डॉक्टर ने इस पे 15 साल रिसर्च किया। तो राजीव दीक्षित जी ने भी इसके बारे में बहुत बताया, आपको पता भी होगा इस बारे में। उन्होंने रिसर्च किया, एक डॉक्टर ने, केरल में एक डॉक्टर ने, उन्होंने उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की कोशिश की बॉडी में। तो RH फैक्टर जो है, जब कभी भी ह्यूमन का RH फैक्टर कंपेयर करता है कोई भी डॉक्टर, तो बंदर के RH फैक्टर से कंपेयर करता है। अगर उसके इससे आसपास कहीं मिलता जुलता है तो वो अच्छा माना जाता है, तो उससे कंपेयर किया जाता है।
तो अब डॉक्टर ने क्या किया, उसका ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की कोशिश की बॉडी में। बंदर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की 50 बार कोशिश की, बंदर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा ही नहीं। अब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, अब क्यों नहीं बढ़ा? अब वो ऑब्जर्व किया उन्होंने, तो ऑब्जर्व ये किया कि बंदर जो है सुबह सुबह उठ के खा लेता है बहुत ज्यादा। सुबह उठते ही उसका जो ब्रेकफास्ट होता है मतलब वो बहुत हैवी होता है, और शाम को बिल्कुल नहीं खाता। सभी सारे करते हैं पशु पक्षी ऐसा, बट ये है कि बंदर का आर फैक्टर सबसे अच्छा है। तो उसको हमने जो है नोटिस किया कि वो क्या खाता है, तो देखा कि जो बंदर जो है सबसे ज्यादा जो है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बिल्कुल हैवी कर लेता है। तो देखा जी, उनको कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ाने की कोशिश की, बंदर का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा। देखिए आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, किसी भी की भी बॉडी में कोई भी कमी आती है, कोई भी बीमारी होती है, उसके पीछे जो मेन रीजन होता है ना, जो सबसे बड़ा मेन रीजन होता है वो है कोलेस्ट्रॉल। इसके बारे में मुझे नहीं पता कोई डॉक्टर बताता है नहीं बताता है, देखिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर कोई बंदे को इसके बारे में पता हो, हर किसी को, और हर कोई अपना इलाज खुद कर सके। तो मैं आपको एक पर्सनली एक चीज बोल रहा हूँ, मेरे फादर को खुद डायबिटीज हुई है, और मैंने खुद उन पे एक्सपेरिमेंट करके उनको डाइट करके किया है, जिससे वो काफी मतलब ठीक हुए हैं। कोलेस्ट्रॉल उनको था, है उनको, और काफी बेटर है। डायबिटीज उनको थी। देखिए डायबिटीज जिनको भी है, जितने भी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, शुगर है, उनको कोलेस्ट्रॉल अपना जरूर कंट्रोल में रखें। कोई भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है कोलेस्ट्रॉल से ही होती है। तो बंदर का जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की कोशिश की, उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा ही नहीं। उसको काफी रिसर्च की गई इस चीज पे, कोलेस्ट्रॉल उसका नहीं बढ़ा, उसको कोई बीमारी लगती ही नहीं। तो देखिए मैं आपको ये चीज बोलता हूँ कि मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व किया ये चीज, कि आप अपनी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने दें। आपका जो VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको कभी भी ना बढ़ने दें आप। अगर ये बढ़ेगा तो आपका पैनक्रियाज इंसुलिन आपका प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। देखिए जिनको हो गया उसके लिए इलाज अलग है, लेकिन जिस कारण से हो रही है उसके पीछे जाएं आप। होने के बाद जो प्रॉब्लम हो रही है उसको सोल्यूशन आप ले रहे हो, दैट इज डिफरेंट। उसके लिए अलग सर्कमस्टांसेस है, अलग चीजें, अलग खाना है, अलग मील है। लेकिन हो किस वजह से रहा है उस पे जाइए आप। अगर आपने उसको ठीक कर लिया तो आपको प्रॉब्लम हो गई नहीं ना। तो आपको क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। लो डेंसिटी LDL, कभी भी अपनी रिपोर्ट चेक कराइए, उसमें LDL, VLDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उस पर फोकस कीजिए। उसकी रिपोर्ट क्या है, वो ठीक होना चाहिए। अगर वो खराब हुआ तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा तो यूरिक एसिड बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो आपका बीपी हाई होगा, बीपी हाई होगा तो आपके हार्ट के इश्यू ज्यादा होंगे, आपका शुगर बढ़ जाएगी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हुआ। तो कोलेस्ट्रॉल जिन भी बंदों का ज्यादा होता है वो बहुत मोस्टली लोग आप देखना डायबिटिक होते ही होते हैं कभी भी, क्योंकि ये चीज कोई बताता ही नहीं है कि अगर उनको, जिनको डायबिटीज है उसको कोलेस्ट्रॉल पे काम करने की जरूरत है, वो डायबिटीज को कंट्रोल करने की दवा दे देते हैं कि आप कुछ भी खाइए और एक ये गोली ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, इससे डायबिटीज कंट्रोल रहेगी। वो ठीक नहीं होती कभी भी। अगर आपको उसको ठीक करना है, आप कोलेस्ट्रॉल पे फोकस कीजिए, कोलेस्ट्रॉल बॉडी का, LDL, VLDL, HDL बढ़ाइए, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि एक गुड फैट है, उस पर आप ज्यादा फोकस कीजिए। तो वो जो है अगर आपका ठीक होगा तो आपको बॉडी का इंसुलिन रिलीज होता रहेगा, पैनक्रियाज इंसुलिन अच्छे से रिलीज करेगा अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ओके है, और ना ही उनको शुगर होगी। आप जितना मर्जी मीठा खाइए, आप चाहे नेचुरल मीठा, आप गन्ने का जूस पीजिए, आप कोई भी जूस पीजिए, आप मिठाई खाइए, आप कोई भी जलेबी खाइए, कुछ नहीं होगा। लेकिन जिनको कोलेस्ट्रॉल है वो फिर उनका इंसुलिन जो है पैनक्रियाज रिलीज नहीं करता है बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज। तो दोस्तों जितना भी है ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल पे फोकस कीजिए। आधी बीमारी तो आपकी, आधी से ज्यादा बीमारी तो इसी से ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन जिनको है उनको ठीक कैसे करना है नेचुरल तरीके से, उसके इलाज अलग हैं, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, उस पर मैं बाद में आऊंगा। तो लेकिन जैसे भी आप देखेंगे कि आधी बीमारियां जो है वो अगर आप सुबह ये जो लाइफस्टाइल है सुबह मॉर्निंग में खाने का, हैवी खाना खाने वाला, इससे ही आपकी कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा, आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो आता किन वजह से, जितने भी ज्यादा मार्केट में रिफाइंड ऑयल आते हैं वो ज्यादा यूज करने से, या फिर जो जितने भी लोग जो ज्यादा नॉनवेज खाते हैं और लंबे टाइम तक नॉनवेज खा रहे हैं और लंबे टाइम तक आप रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं। देखिए सबसे ज्यादा जो बेटर ऑयल है ना यूज करने के लिए खाने में, वो सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, मूंगफली का तेल है, तिल का तेल है, ये तेल यूज करें। रिफाइंड ऑयल जितने भी लोग ज्यादा यूज करते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल का इशू मिलेगा ही मिलेगा। और मार्केट में जितना भी खाना मिलता है बाहर, कोई भी ऑलिव ऑयल में नहीं मिलता है। तो इसलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, जितना भी मार्केट में खाना है वो बैड ऑयल में बना हुआ, रिफाइंड ऑयल में, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और उसी से ही सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। तो बाजार का खाना अगर आपको खाना भी है तो उनको बोलिए कि आप मस्टर्ड ऑयल में बनाइए, आप नारियल के तेल में बनाइए, इन चीजों में आप खाना बनवा के खाइए, कोई इशू नहीं है मार्केट से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में खाना ही उस ऑयल में मिल रहा है जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, फिर सारी आगे बीमारियां स्टार्ट हो रही हैं। अब बंदा क्या करेगा तो इसलिए आपको खुद ध्यान रखना है इन चीजों का कि जो कोलेस्ट्रॉल आपको अपना कंट्रोल में रखना है। खाना भी है तो आपको कौन सा ऑयल यूज करना है, जिन जिन वजह से कोलेस्ट्रॉल होता है वो है उसमें
नॉनवेज कोई भी जो मीट है और जो हमारा आपका ये जो तेल है ऑयल, इससे और आपका जो मैंने पानी वाला आपका जो प्रोसेस बताया जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है एकदम से पानी पीने से, इन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। आपको बीमारियां जो है कभी लाइफ में होंगी ही नहीं, कभी भी आपको बीमारियां नहीं होंगी। तो दोस्तों ये हमारा खाने का लाइफस्टाइल था। अब इसके बाद हम जो है डिस्कस करेंगे कि आपको किस बर्तन में खाना खाना है, किस टाइम पे कौन सी आपके लिए ज़्यादा बेटर है, उस पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ये था हमारा खाने का रूटीन, इसको जरूर ध्यान में रखिए। आइए हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा है वो है खाने के बर्तन कौन से हमें खाने बनाने के लिए यूज़ करने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से सुन लेना। मैं आपको पानी वाला पूरा क्लियर कर चुका हूँ और नेक्स्ट अब हमारा जो है वो है बर्तन का। खाना बनाने में कौन सा बर्तन सबसे अच्छा है, कौन सा सबसे बुरा है, किस में खाना हमें बनाना चाहिए, किस टाइम बनाना चाहिए, सारा इसमें हम अभी डिस्कस करेंगे अभी। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपने एक चीज़ ये नोटिस की होगी कि आजकल का जो टाइम है उसमें आपने ये देखा कि हर घर में एल्यूमिनियम के बर्तन है। मोस्ट ऑफ आप फैमिलीज में देखोगे कहीं भी एल्यूमिनियम के बर्तन यूज होते हैं। एल्यूमिनियम का कुकर यूज होगा, एल्यूमिनियम का पतीला या भगोना, ये सब एल्यूमिनियम का यूज होगा। ग्लास एल्यूमिनियम के यूज होंगे, लोटा भी जो है एल्यूमिनियम का यूज होगा। तो देखो दोस्तों, ये जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम में जो खाना बनता है वो सिर्फ पकता है। इसके जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें इसमें नहीं मिलते हैं जब खाना आप किसी एल्यूमिनियम के बर्तन में पकाते हो। देखिए ये जो एल्यूमिनियम है ये हमारे देश का नहीं है। 18th सेंचुरी में ये जो एल्यूमिनियम का जो कॉन्सेप्ट है ये अंग्रेज लेके आए थे। तो ये हमारे देश का दोस्तों एल्यूमिनियम नहीं है। उन्हें ये पता था कि एल्यूमिनियम से जो है, जब इसका डिस्कवरी इसकी हुई थी तो इसमें यह था कि एल्यूमिनियम से जो है आदमी बहुत जल्दी, एक काइंड ऑफ मैं अगर आपको बोलूँ तो स्लो पॉइजन है ये, कि अगर आप इसमें बहुत लंबे टाइम तक किसी को खाना बना के दोगे तो वो जहर बनता जाएगा, जहर बन जाएगा और वही हम खाते हैं। आजकल के टाइम में आपने देखा कि लोगों को बीमारियां ज्यादा क्यों लग रही है, क्योंकि हमारा तो हम टॉपिक भी डिस्कस भी इसी चीज पे कर रहे हैं ना कि आजकल बीमारियां ज्यादा हो क्यों रही हैं, तो ये इसी चीज से रिलेटेड है सारा। तो एल्यूमिनियम जो है, जो धातु है, जो मेटल है, ये इंडिया की नहीं है। 18th सेंचुरी में इनको फॉरेनर से लेके आए थे, अंग्रेज लेके आए थे और उन्हें इस चीज के बारे में पता लग गया था कि अगर हम इस चीज में खाना जो है डाल के अगर देंगे किसी को तो वो अपने आप ही थोड़े टाइम में राम नाम सत्य उसकी हो जाएगी। लेकिन अब आपने देखे कि फैमिलीज में जितनी भी आप पूरे इंडिया में देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, सबके सब फैमिलीज में एल्यूमिनियम के ही बर्तन यूज होते हैं। कुकर में ही खाना बनता है, कुकर में ही खाना पकता है, भगोना यूज होगा, हर चीज में ही एल्यूमिनियम यूज हो रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। जितनी भी आपकी डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आदि से ज्यादा प्रॉब्लम इस एल्यूमिनियम के जो बर्तन हैं, आपके जो पात्र हैं, इनमें बनाने से ही आती है दोस्तों। तो प्लीज आप घर में इनको जो है, इनको घर में हटा दीजिए, इनको घर से बिल्कुल। आपको एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाना ही नहीं है। देखिए पहले क्या होता था, पहले घर में गैस चूल्हे तो होते नहीं थे, गैस चूल्हे नहीं होते थे। एक चूल्हा टाइप एक बाहर हम खुले में जो लगाते थे, एक अपना जिसके ऊपर हम खाना अपना सारा पकाते थे। हम कभी भी अंदर, देखिए जो खाना जो होता है ना, खाना बनाने के लिए ना हमें जो एक सनराइज सूर्य का जो प्रकाश है और एक जो वायु है, ऑक्सीजन जो हवा है, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो पहले क्या करते थे लोग, एक चूल्हा बना के बाहर आर्टिफिशियल मिट्टी का एक चूल्हा बनाते थे, उस पर हम खाना बनाते थे। उसी अब क्या होता है कि देखिए पूरा न्यूट्रिशन जो खाने में आप चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि एक तो जो खाना जो बनता है ना वो खुला बर्तन होना चाहिए। उसके लिए कोई भी बंद बर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे कुकर होता है ना, वैसे कुकर में हमें बंद में कभी भी खाना नहीं बनाना चाहिए। ना तो उसमें सूर्य का प्रकाश जाता है और ना ही उसमें जो है हमारी एयर है जो हवा में वो जाती है, जो कि एक ऑक्सीजन है जिसको हम प्राणवायु भी कहते हैं, जो कि अच्छी होती है हमारे लिए। तो आजकल के टाइम में वो तो बिल्कुल भी रह नहीं गया है, ठीक है। लेकिन पहले हम क्या करते थे कि खुले बर्तन में, इसलिए मैं आपको दोस्तों बोल रहा हूँ कोई भी जब बर्तन यूज करें आप, एल्यूमिनियम को छोड़ के, अभी बताऊंगा कौन सी यूज करने हैं, खुले वाला बर्तन यूज करें। चाहे वो भगोना है, चाहे वो कुकर है, या कुकर तो बंद हो जाएगा यार, उसमें तो हवा सिर्फ निकल सकती है, उसमें अंदर जा नहीं सकती। कुकर एक ऐसा है जिसमें जो ना तो धूप जा सकती है ना ही हवा अंदर जा सकती है, जो आपकी ऑक्सीजन है हवा में होती है। तो जब खुले में जब खाना बनता था तो उससे क्या होता था कि पूरा तो सूरज का प्रकाश हमें अच्छे से मिलता था और पूरा ही हमें उसके साथ साथ जो है हवा मिलती थी। जब एक तो आग हमें जो है चूल्हे के नीचे से मिल रही है जो हम जलाते थे, एक जो
ऑक्सीजन है आ गई है, वो भी एक प्राणवायु, वो भी हमें साथ साथ मिलती थी। इधर से हमें सूर्य का प्रकाश खाने को मिलता था, जो उसका जो स्पर्श होता है, जो सूर्य के प्रकाश को और हवा का, जब वो किसी खाने को लगता है तो वो खाना कभी भी शरीर में जहर नहीं बनता है। तो दोस्तों प्लीज इस बात को नोटिस कर लीजिए, घर में जरूर जो है इन बातों का ध्यान रखिए कि खुले में खाना बनाएं, ताकि सूरज का जो स्पर्श है, धूप का जो स्पर्श है, वायु का जो स्पर्श है खाने को लगे, और वही खाना आप खाएंगे तो वो खाना आपको अच्छे से पचेगा। और अगर आपको अच्छे से खाना पचेगा तभी आपका जो है एक एक रस बन के उसमें मांस, मज्जा, रक्त, मल, मूत्र, वीर्य, मेद, अस्थियां, तभी आपके शरीर का जो है विकास होगा। अगर आपने देखा आजकल के बच्चे हैं बिल्कुल भी जान नहीं है शरीर में, देखिए वो चीज अलग है कि हाँ जिम चले गए, स्टेरॉइड ले लिए, सप्लीमेंट्स ले लिए, यूज कर लिया ये सब, ठीक है, उससे बॉडी बना ली। मैं आपको अंदरूनी जान की बात कर रहा हूँ, अंदरूनी ताकत नहीं है किसी के शरीर में। उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि खाने का जो न्यूट्रिशन है वो हमें खाने में नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये तो रही हमारी खाने की बात कि खाने को पकाना कैसे है। अब आई दोस्तों बात जो है बर्तन हमें कौन सा यूज करना है। देखिए दोस्तों एल्यूमिनियम के लिए मैं आपको मना कर चुका हूं, बिल्कुल एल्यूमिनियम तो यूज करना है। देखिए दोस्तों एल्यूमिनियम जो है ना वो एक ऐसा मेटल है जो कि एरोप्लेन, रॉकेट वगैरह इन सब कुछ चीजों को बनाने में यूज किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा एयर प्रेशर जितना होता है हवा में, जो हवाई जहाज उड़ता है वो इतना मेटल हैवी होता है कि वो उसको रोक लेता है। तो वो हम उस चीज के लिए बना ही नहीं है, खाने के लिए बना ही नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, खाना उसी में खा रहे हैं। तो एल्यूमिनियम को सबसे पहले तो उठा के घर से बाहर फेंकिए। जितने भी घर में बर्तन है आपके, जो पानी के गिलास हैं, चाहे आपके कुकर है, चाहे आपके भगोने, उनको उठा के बाहर फेंकिए। अब दोस्तों उससे अच्छा बर्तन कौन सा है? उससे दोस्तों अच्छा बर्तन जो है वो है पीतल का और कांसे का, जिसमें आप खाना भी बना सकते हैं, उसके साथ साथ उस खाने को स्टोर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों या तो आप पीतल के बर्तन यूज कीजिए या आप कांसे के बर्तन यूज कीजिए। और अगर उससे भी अच्छा अगर कोई बर्तन बोलूं तो जो है चांदी के या फिर सोने के। देखिए अब चांदी सोना तो हर कोई अफोर्ड कर नहीं सकता है, ठीक है। तो चांदी सोने में खाना बनाने से उसकी गुणवत्ता काफी बढ़ जाती है। तो चांदी और सोने के बर्तन है उनको प्लीज आप जो है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। देखिए हम मिडिल क्लास फैमिली है, रिच क्लास फैमिली है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो है एक जो लोअर क्लास फैमिली है वो चांदी और सोने के बर्तन अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो दोस्तों उन पे हमें जाने की जरूरत नहीं है। वैसे अच्छे है वो कोई कर सकता है तो वेल एंड गुड है, उसमें खाना बनाइए और आप खाना बना के उसको स्टोर भी कर सकते हैं उस खाने को। तो दोस्तों पीतल, कांसा, सोना, चांदी तो देखिए उसको एक साइड कर दीजिए। पीतल कांसे में अब देखो कई बार क्या होता है कि जो कोई ऐसे भी फैमिली होती है, ऐसे भी लोग हैं जो पीतल और जो कांसे को भी जो है बर्तन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों उससे भी जो चीप प्राइस है वो है एक मिट्टी के बर्तन का। दोस्तों मिट्टी का बर्तन एक ऐसा बर्तन है जिसमें आप हर एक चीज बना सकते हैं। आप उसमें दूध उबाल सकते हैं, आप उसमें दही बना सकते हैं, आप उसके अंदर कोई भी खीर बना सकते हैं, आप उसमें आप सब्जी बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं। पर्सनली मैं इस बर्तन को यूज करता हूं घर पे, और मैं अपने जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं उनको सजेस्ट करता हूं कि आप भी घर पे मिट्टी के बर्तन यूज कीजिए। देखिए मिट्टी के जो बर्तन है ना, देखिए दो चीजें हैं। एक तो जो हमारी मिट्टी है ना, किसी पूरी देश की मिट्टी है, कहीं भी मिट्टी के अंदर ही इतने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है या तो सिर्फ मिट्टी में ही पाए जाते हैं, जो कि देखिए हमारा शरीर कुछ भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से बना है, जिसमें हमारे शरीर में कुछ हमें जो मेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे आपका आयरन है, सल्फर है, मैग्नीज है, इन चीजों की शरीर को जरूरत होती है। देखिए जब हमें कोई शरीर में बीमारी लगती है ना, तो ऐसा होता है कि बॉडी में एक जो चीज है उसकी कमी होती है, उसके कारण ही हमें कोई ना कोई बीमारी लगती है, राइट। तो देखिए जो मिट्टी जो है ना उसके जो और जो हमारा शरीर है, इसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो 18 से 20 जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन है वो सिर्फ या तो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जो कि हम खाना खाते हैं हमें उनसे मिलते हैं, या फिर वो मिट्टी में ही पाए जाते हैं। तो आप दोस्तों जब मिट्टी के बर्तन यूज करेंगे तो मिट्टी के बर्तन में जितने भी वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको खाना जब आप उसमें पकाएंगे वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। तो आधी से ज्यादा बीमारियां देखिए दोस्तों, जो सबसे ज्यादा डायबिटीज जो लोग हैं ना, डायबिटिक हैं, बीपी के पेशेंट्स हैं, जितने भी हैं, उनकी आधी बीमारियां तो सिर्फ बर्तन चेंज करने से ही उनकी क्योर हो जाएंगी 5 से 6 महीने में। मैं गारंटी देता हूं आपको इस चीज की, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स की, देखिए शुगर भी जो एक इलाज जो एक प्रॉब्लम है वो भी किसी न किसी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, उसकी वजह से ही होती है। तो आप जो है मिट्टी का जो बर्तन है उसमें वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो आप उसको यूज कीजिए घर पे। तो दोस्तों देखिए करना क्या है कि अब होता क्या है, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है मिट्टी की, आप पूछेंगे मिट्टी में ऐसा क्या है। देखिए मिट्टी जो है ना, आप देख रहे हैं लाखों सालों से ना सूरज की गर्मी से कितनी तपती है मिट्टी,
कितनी तपती है मिट्टी सूरज की गर्मी से, और वो पक के जब उससे हम बर्तन बनाते हैं ना, तो दोस्तों जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ना पूरे मिट्टी के अंदर, वो सारे के सारे मिलेंगे आपको। तो आप कोई भी खाना बनाएंगे घर पे मिट्टी के बर्तन में, आपको किसी प्रकार की भी बीमारी आने के चांस नहीं है। सिर्फ मैं आपको मिट्टी का बर्तन चेंज करने से ही आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ आधी से ज्यादा बीमारियां हैं, बीपी की, डायबिटीज की, आपको वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। देखिए आप एक चीज जानते हैं, आजकल जितने भी जो खाना बाहर से आता है, खेतों से जो हमारे खाना आता है, आपको सबको पता है कि ज्यादा से ज्यादा आजकल जो है यूरिया का यूज होने लग गया हमारे जो खेतों में, और वही खाना हम खाते हैं। वैसे ही पहले ही खाना जो है बिल्कुल अनन्यूट्रिशनल हो गया है, बिल्कुल खाद वाला, यूरिया वाला खाना सारा हमारे घर में पहुंचता है, वही खाना हम खाते हैं। इसलिए हमारी जो इम्यूनिटी है आजकल, जितने भी किसी भी आप बंदे को देखेंगे, लोगों की जो इम्यूनिटी आजकल वीक किस लिए हो गई है, इसका सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि जो खाना हमारे पास खेतों से घरों में पहुंच रहा है, वो सारा खाद का यूरिया, जो आपको पता है कितना यूरिया खेतों में यूज हो रहा है, तो वो यूरिया से बना हुआ सारी जो प्रोड्यूस होता है वही हम खाते हैं, शरीर में जाते हैं, और वही उसी से हमें ज्यादा से ज्यादा बीमारियां लगती हैं। देखिए उस पर तो कंट्रोल कर सकते हैं, बट वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, और वहां कंट्रोल हम नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं, घर में मिट्टी का जो बर्तन है उसको हम यूज कर सकते हैं, तो जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें वो कवर हो जाएंगे। जो हम खाना बेकार आ रहा है, अगर हम उसको मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे खाने को, तो वो आपका बैलेंस कर सकता है उस चीज को। तो हम वहां तो रोक लगा नहीं सकते, लेकिन मिट्टी के बर्तन पे तो हम रोक लगा सकते हैं ना। तो दोस्तों यहाँ पे आप कीजिए कुछ, इसको चेंज कीजिए। सबसे पहले जितने भी घर में पीतल के, ये जो एल्युमिनियम के बर्तन है, इनको उठा के बाहर फेंकिए और मिट्टी के बर्तन लेके आइए। देखिए दोस्तों, सीधा सा हिसाब है, जितना आप ये जो आजकल की जो लाइफ है ना, इसमें आप जितना ज्यादा आप पैसे के पीछे भागेंगे ना, उतना ज्यादा आप अपनी सेहत को खोते जाएंगे। आजकल हो भी यही रहा है, हर कोई अपना पैसे के पीछे भाग रहा है। किसी को मैं क्वेश्चन करता हूँ, एक क्वेश्चन बोलूंगा कि यार सर आप घर पे, या भाई आप एक, किसी को भी बोलूंगा, अपने दोस्त को, अपने रिलेटिव्स को, कि आप घर पे एक मिट्टी का बर्तन यूज कीजिए, फलाना ये कीजिए, वो कहेंगे जी, बोलेंगे जी हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, उसमें तो जी 25 मिनट लगती हैं। देखिए एक नॉर्मल आपको बताता हूँ, आप एल्यूमिनियम के बर्तन में जो खाना बनता है उसमें 10 मिनट लगते हैं एक दाल को पकने में। यही आप अगर मिट्टी के बर्तन में दाल पकाते हैं तो 20 से 25 मिनट लगते हैं। अब देखिए चीज ये है कि एल्यूमिनियम के बर्तन के आप जो खाते हैं वो सिर्फ खाना पकता है, अनन्यूट्रिशनल होता है, उसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं होता। और जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें 100% न्यूट्रिशन होता है, हर 100 से मतलब 95 से 100% उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको खाने में मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों फर्क कितना हो गया है। मिट्टी में जो है 100 का 100 आपको न्यूट्रिशन पूरा का पूरा मिलेगा, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, 10 मिनट से ज्यादा, 15 मिनट से ज्यादा फर्क नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आपको लगता है कि ये टाइम टेकिंग है, आप एक काम कीजिए, उस हांडी को या किसी भी मिट्टी के बर्तन में अपना खाना चढ़ा के आप अपने घर के दूसरे काम भी कर सकते हैं साथ साथ। किसी को कोई भी काम करना है, कपड़े धोने, XYZ, घर पे जो रहने वाला है वो अपने दूसरे काम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सक्यूज नहीं है कि हाँ हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, टाइम उतना ही लगेगा। देखिए जब सेहत खो दी ना आपने, एक आप कैलकुलेशन करेंगे, अगर आपने सेहत अपनी खो दी तो इससे ज्यादा टाइम आप अस्पताल में देंगे, एक हॉस्पिटल में देंगे, और वहां पे आप अपने पैसे भी लगाएंगे और आप अपनी सेहत भी खराब करेंगे, और वहां अपना टाइम भी आपका खराब होगा। तो इससे ज्यादा बेहतर यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है हेल्थ पे ज्यादा फोकस कीजिए, और मिट्टी के बर्तनों का ज्यादा से ज्यादा जो है यूज अपने लेके आइए घर में। और तो जो न्यूट्रिशन है आपका सारा, कोई भी बीमारी नहीं आएगी आपको, एक भी इस चीज की गारंटी लेता हूं मैं। देखिए तो मेरा यही था आज का जो मतलब था आपको कहने का, कि जो बर्तन है हमारे उसमें मिट्टी सबसे बेस्ट है। टाइम दीजिए हर चीज को, सेहत आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो जो आज का हमारा देखिए बहुत लंबा वीडियो था, इसमें मैंने आपको जो सारा लाइफस्टाइल था सारा आपको बताया कि किस तरीके से जो है आपको पानी पीना है, किस तरीके से आपको फूड जो है आपको खाना है। एक एक चीज मैंने आपको डीप बताई है। देखिए एक वीडियो मैं और शूट करूंगा, उसमें आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सी चीजें किसके साथ हमें नहीं खानी चाहिए, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जो है वो शूट करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, किसी की कोई भी बीमारी है, किसी को कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपने जो सोशल मीडिया के लिंक से सारे इस वीडियो में शेयर करूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना अगर आपको अच्छा लगे तो। देखिए बहुत लंबा वीडियो जरूर है, लेकिन आप जितना देख सकते हैं, हमारा पर्पज है आपको निरोगी रखना, जो कि हम एक जो हमारा टारगेट लेके चले हैं। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना अच्छा लगे तो, और चैनल के जितने भी नए व्यूवर्स हैं जो पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना।
तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसमें क्या क्या मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे क्या किसके साथ हम नहीं खा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का खाने का, कि खाने में हमें क्या रखना है, कौन सा बर्तन यूज करना है, कौन सा किसके लिए बेस्ट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखिए वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ही ज़्यादा एक हार्डवर्क लगता है आप तक हमारी बात पहुंचाने में। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, किसी को हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, कमेंट में डालिए। आप यूट्यूब पे कमेंट में डालिए, मैं उनको रिप्लाई करूंगा, उनको खुद से कॉन्टैक्ट करूंगा। देखिए इस चीज़ के लिए मेरी कोई चार्जिंग फीस नहीं है। और देखिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर किए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।